सीएमए जून 26 का एग्जाम क्या पोस्टपोन होने वाला है? सामने बंगाल में इलेक्शन आ रहा है, तो क्या इसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम पर भी आएगा? आपको क्या पढ़ाई अपनी धीरे कर देनी चाहिए या और डीप में जाके करनी चाहिए, या फिर फटाफट निपटाने रहना चाहिए? चलिए आइए आज इस बात का खुलासा करते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं भी आपके तरह स्टूडेंट था ना, तो मुझे हर क्षण यही लगता था कि मेरा आने वाला एग्ज़ाम क्या तो कैंसिल हो जाए या तो पोस्टपोन हो जाए। और मेरे समय में इट वाज ईयर स्पेसिफिकली May 2009 व्हेन आई वाज गिविंग माय सीए फाइनल। मैं एकदम हर दिन ये फरियाद लगा रहा था और कोइंसिडेंटली वो एग्ज़ाम 1 महीना पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ इलेक्शन। लेकिन वो इलेक्शन जो था वो सेंट्रल इलेक्शन था, जहाँ पे प्रधानमंत्री यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव किया जाता है। लेकिन जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो उसके कारण टेंडेंसी टू पोस्टपोन का चांस कम होता है। और मोर ओवर अपने इलेक्शंस तो यहाँ पर अप्रैल में ही ख़त्म हो जा रहे हैं, तो जून तक बात जानी ही नहीं है, तो काम जैसे चलना है वैसे ही चलेगा। और सीएमए इंस्टीट्यूट भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एफिशिएंट हो रहा है अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में। जिस स्पीड से वो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, जिस स्पीड से सजेस्टेड आंसर्स निकाल रहे हैं, तो ये वापस जाहिर करता है कि ऐसा कुछ भी होने का संभावना नहीं है। तो जिस होप से आप इस वीडियो को सुनने आए हैं, वो होप को एक बार डिस्क्याऊ कर दीजिए, गोली मार दीजिए और पढ़ाई पे फोकस करने का कोशिश करिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर आपको रिवीजन करने में एक ट्रैकर चाहिए कि मैं क्या क्या रिवीजन करूं तो सब हो जाएगा, कहाँ से शुरू करूं कहाँ पे ख़त्म करूं, तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत से एक ट्रैकर बनाया है, जो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगा कि ये ट्रैकर है क्या। ये ट्रैकर पहले समझिए, फिर आप इसको अवेल कर लीजिएगा। ये ट्रैकर एक चार्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा है, राइट? तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये मैं उल्टा पकड़ा हूँ। ये ऐसे मैंने फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों के लिए बनाया है, राइट? और इसमें 8 सब्जेक्ट का बॉक्स बना हुआ है। एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या रिवाइज करना है वो सब इधर बॉक्स वाइज बनाया हुआ है। तो ये ट्रैकर में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप अपने से भी ट्रैकर बना सकते हो, या फिर आपको हमारा यही ट्रैकर चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके परचेज़ कर लीजिए। जो हमारा कॉस्ट है वो आप बियर कर लीजिए। तो इसमें क्या है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट का नाम लिखा है और फिर उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, यानी आईसीएमआई मैट का जो सीरियल नंबर है, और उसके बाद उसका चैप्टर नेम लिखा है। फिर आपसे पूछा है कि इसका क्लासेस यानी कंसेप्ट ठीक से समझा है कि नहीं, उसका स्टेटस क्या है, तो आपको खाली टिक मारना है, यस नो लिखना है, ठीक है? फिर आईसीएमआई मॉड्यूल उस चैप्टर का ठीक से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा कि नहीं, मतलब आप बोलते क्लास पढ़ लिया, आईसीएमआई मॉड्यूल नहीं पढ़ा तो फिर अधूरा रह गया, क्योंकि कई बार क्लासेस में आईसीएमआई मॉड्यूल पूरे पढ़ाए नहीं जाते हैं। सबको ही हमारे जैसे क्लास तो नहीं है ना। एनीवे, फिर आईसीएमआई क्वेश्चन रिव्यू आपने किया कि नहीं, आईसीएमआई में जितने क्वेश्चंस है वो आपने किए कि नहीं। कई बार मॉड्यूल से कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया बट क्वेश्चंस नहीं देखा सारा। फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर का एरियल व्यू नोट्स बनाया कि नहीं। एरियल व्यू नोट्स अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आपको बनाना सिखाएंगे बाद में कोई और वीडियो में, बट एरियल व्यू नोट्स यानी समरी नोट्स आपको बनाना है, जो कि आपको लास्ट डे रिविजन में हेल्प करेगा। ऐसे हमने अपने सब्जेक्ट्स का सबका एरियल व्यू नोट्स बना लिया है और वो सब आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल है। कहाँ पर? एसजीसी वेबसाइट में जाइए, फ्री नोट सेक्शन फूटर में जाके खोजिएगा, फूटर में जाके फ्री नोट सेक्शन खोजिएगा, फिर वहाँ पे जो पेज में दिख रहा है उसको फॉलो करिएगा और आप सब डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसा दिखता है वो कैसा दिखता है, ये तो सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। जैसे कॉस्ट का मैं दिखा देता हूँ। ये हमने बनाया ऐसे, देखो कितना मिनिमम पेज में है, एक एक चैप्टर 2-2 पेज 3-3 पेज में है, जो लास्ट डे रिवीजन के लिए काम आएगा। एकदम कलरफुल वे में बनाया हुआ है। अगर आप हमारा बनाया हुआ लेना चाहते हैं तो ये है, और अगर आप अपने से मेहनत करके बनाए तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब अल्टीमेटली वही ज़्यादा यूज़फुल है जिसमें आप अपने से मेहनत करोगे, राइट?
तो एनीवे अब और आगे आते हैं कि इसमें ट्रैकर में और क्या है, ठीक से समझिए। ABC एनालिसिस किया कि नहीं। ABC एनालिसिस का मतलब है कि आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर है, मान लीजिए एग्जाम्पल में कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस हो गई, ऐसे में मॉड्यूल में भी जो जो दिया था वो भी देख लिया, मिला लिया, सब क्लासेस में कवर हो गए, नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा था पढ़ लिया, जो क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ था उसको भी मार्क कर लिया कि वो इंस्टीट्यूट मैड में नहीं है। ऐसे में के जो क्वेश्चंस है लास्ट में वो भी सॉल्व कर लिए या उसका आंसर नोटिस कर लिया क्या होगा, एरियल व्यू नोट्स बना लिया। ABC एनालिसिस का मतलब है अब इसके अंदर में भी कई सारे छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, तो उनका आपको मार्किंग करना है कि ये A है कि B है कि C है। ABC मतलब क्या है कि A मतलब बहुत अच्छे से आता है, B मतलब भूल गया, C मतलब छूटा हुआ है। तो ऐसा आपको मार्क करके ओवरऑल ABC का जो मार्किंग है हर चैप्टर के अंदर का, वो आपने किया कि नहीं किया। अगर कर लिया तो टिक मारना है, समझ गए। तो इससे क्या होता है ना, आपको नेक्स्ट रिवीजन में पता चलता है कि किधर ज़्यादा जोर देना है। जो अच्छे से आता है वो थोड़ा कम जोर देंगे, जो भूल गए तो उस पर ज़्यादा जोर देंगे, जो छूटा हुआ उसका कोई वीडियो देख के फिर से सीखेंगे। और फिर इसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल मार्क करेंगे, अपने मन से अपने आत्मा से पूछ के एक परसेंटेज डालेंगे। नॉर्मली वो 0 to 100% के बीच में कोई भी परसेंट हो सकता है। तो देखना है कि कॉन्फिडेंस लेवल अभी इस पर्टिकुलर चीज़ में सब कुछ पढ़ने के बाद भी कहाँ पे खड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मतलब इससे कोई भी सवाल आया तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये परसेंटेज भी ट्रैक करने से काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आता है। फिर चैप्टर का कोई चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया है क्या? वैसे हमारे SJC इंस्टीट्यूट में जून 26 के लिए अभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चल रहा है जिसका नाम है रैपिड 20, और अब जल्द ही शुरू होने वाला है पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट वीक रादर। तो अगर आपको मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो जल्दी से SJC के वेबसाइट पे जाइए, मॉक टेस्ट संग्राम में एनरोल करिए, और इस बार ये टेस्ट छूटना नहीं चाहिए, वरना क्या पता अटेम्प्ट इस बार भी लग जाए। तो मॉक टेस्ट है, दिया कि नहीं दिया, और फिर अगर मॉक टेस्ट दिया तो उसका स्कोर कितना आया, ये सब इस ट्रैकर में दिया हुआ है, एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे सेक्शन बना के। राइट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये स्कोर आप नोट करेंगे। तो ये एक सेक्शन है, अभी एक सब्जेक्ट भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा सेक्शन आएगा जहाँ पर हम आपको बोल रहे पास्ट ईयर पेपर सारा सॉल्व किया कि नहीं किया। पास्ट ईयर पेपर में आप टर्म कौन कौन सा सॉल्व किए, उसमें कौन कौन सा नया क्वेश्चन लगा उसको नंबर, उसका नंबर नोट करिए, जो आपने पढ़ा ही नहीं था ऊपर में और फिर भी आ गया एग्जाम में। और उसको कैसे अटेम्प्ट किया, ओरली अटेम्प्ट किया कि प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया, मतलब खुद से पूरा प्रैक्टिस किया कि खाली क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आंसर मिला लिया। ओरली पढ़ा हुआ का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए ये लिखते हैं कि आपको वो अप्रोच नहीं लगाना है, खुद से पूरा एग्ज़ाम बैठकर देना है। और उसके बाद आपको ये भी लिखना है कि नया क्वेश्चन जो आया था वो कर पाए कि नहीं कर पाए, स्टेटस ऑफ न्यू क्वेश्चन, मतलब अपने आप को रेटिंग दीजिए कि हम वो कर पाए कि डर गए थे, यस नो में खाली जवाब दीजिए, कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, बट मे भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना अलग से वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है जो इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज़ होते हैं, वो आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, उसका भी सेम प्रेजेंटेशन है जो यहाँ पर है। और इसके बाद आता है जो SJC का मॉक टेस्ट सीरीज़ दिया आपने, तो उस मॉक टेस्ट सीरीज़ से आपने क्या अल्टीमेटली जीत हासिल की उस पर्टिकुलर चैप्टर का। जैसे हम लोग अभी रैपिड 20 कर रहे हैं तो वो अलग हम एक बार गिन नहीं रहे, उसका भी आप यहाँ पे स्कोर लिखेंगे। और उसके बाद आप पार्ट टेस्ट का और फुल टेस्ट का भी, जो भी टेस्ट दिया आपने 1 2 3 4 उस टेस्ट का नाम लिखा, और उसके बाद उस टेस्ट में कुछ डिटेल्स है उस टेस्ट में क्या क्या चैप्टर कवर हुए वो भी लिख दिया, डिटेल्स ऑफ दिस टेस्ट। और फिर आपने उसका लिखा यहाँ पर कि कितना मार्क्स का टेस्ट था, और फिर आपने लिखा मान लीजिए कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ, कितना टाइम अलाउड था, कितना टाइम टेकन, कितना टाइम अलाउड था, कितना टाइम टेकन। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको लगता है कि हम सब कर लेंगे, मेरे को आ गया, बट एग्ज़ाम हॉल में वो 3 घंटे में सब कुछ होता नहीं है। एक एक क्वेश्चन जो आते हैं 7 मार्क्स के आते हैं, 7 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको आइडियली 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और आप मान लीजिए प्रैक्टिस करते समय 2-2 घंटा लगा रहे थे, तो आपको पता नहीं चला था कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे। बट ये टेस्ट सीरीज़ देने से आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आप कितने देर में क्वेश्चन को कर पा रहे हो, कितना देर लिया और कितना मार्क्स का अटेम्प्ट किया आपने। और उसके बाद आपको लिखना है कि आपने मॉक टेस्ट का अप्रोच क्या रखा था, क्या अप्रोच रखा मॉक टेस्ट का, मतलब आपने ओरली दिया कि ठीक से प्रॉपर प्रैक्टिस करके दिया, और उसके बाद
क्या क्या एरर्स आपके निकल के आए, जैसे कि स्पीड रिलेटेड इश्यूज निकल के आए तो टिक मारना है, स्पीड का प्रॉब्लम था तो टिक मारा, ठीक है, या यस प्रॉब्लम्स क्या क्या निकल के आए, ठीक है, स्पीड का प्रॉब्लम था तो टिक मारा या यस लिखा। फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर आइडेंटिफाई नहीं होगा तो सॉल्व कैसे होगा? क्वेश्चन चूज़ करने में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, तो वो सिलेक्शन इशू हुआ क्या। फिर मान लीजिए रिकॉल नहीं हुआ, सब कुछ आता था लेकिन फिर भी याद नहीं आया, तो मतलब लास्ट डे रिवीजन नहीं हुआ ठीक से, लास्ट मोमेंट रिवीजन करना नहीं आया। फिर न्यू क्वेश्चन देख के घबरा गए, तो न्यू क्वेश्चन फियर आ गया आपके पास। और फिर आपको मान लीजिए नर्वस हो गए आप, है ना, मतलब सब कुछ आता था बट रिकॉल भी था बट एग्ज़ाम में लिखने को नहीं बन रहा था, नर्वस हो गए। फिर मान लीजिए प्रेजेंटेशन की इशू हो गई, ये और कॉलम्स बढ़ेगा यहाँ पर, प्रेजेंटेशन की इशू हो गई। फिर मान लीजिए आपके हैंडराइटिंग की इशू थी, आप सब कुछ सोच रहे थे कर लेंगे बट लिखने जा रहे तो सब रॉन्ग गंदा सा लिख रहे हैं। फिर पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, कंप्लीशन इशू रह गई। तो ऐसे आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 इश्यूज़ अपने आइडेंटिफाई करोगे हर पेपर में और टिक लगाओगे कि उसमें क्या इशू हुआ, और इवेंचुअली वो इशू को सॉल्व करना है। हमारे मेंटर्स का हेल्प लेकर हमारे मॉक टेस्ट संग्राम में जब आप आओगे तो हम आपको हर वीक मेंटरिंग सेशन देंगे, तो उनका हेल्प लेकर आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और हम आपको बिना पूछे भी गाइड करेंगे, बट वो सिर्फ लाइव सेशंस के माध्यम से करेंगे। जब आप मॉक टेस्ट लोगे तो लाइव सेशन होगा, उसमें आपको आना पड़ेगा। और इस तरह से आप अगर अपना हर सब्जेक्ट का ट्रैकर बनाओ और उसको फॉलो करो और उसको कहीं वॉल पे चिपका के रखो एक एक सब्जेक्ट का कि उसमें टिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपको पता चल जाएगा आपका रिवीजन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो आप एक किताब खोल के बैठे हो, एक चैप्टर खोल के बैठे हो और बस उसी में दिनों दिन निकाले जा रहे हो। मैं तो कई स्टूडेंट को देखता हूँ कि एक ही चैप्टर लेके 4-4 दिन तक बैठा हुआ है और पता चला उस चैप्टर से आता भी बहुत ही लिमिटेड है। बट ये इनफ नहीं है, ये रिवीजन का एक ट्रैकर है। अब इसके ऊपर और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगेंगे जो हम आपको इवेंचुअली आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अभी के वीडियो में आपको बस जगाने आए थे कि जून 26 का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, रिवीजन स्पीड में जारी रहना चाहिए। रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो ये ट्रैकर का इस्तेमाल करो। ये ट्रैकर अपने से ऐसे एक्सेल शीट में बना लो, कॉपी में बना लो, प्रिंट आउट करके लगा लो, फाड़ के लगा लो अपने वॉल पर और फॉलो करो। उसमें कलरफुल बनाओ जिससे कि इसको देखने का भी मन करे, या फिर ऐसा ब्रॉड प्रोग्रेस ट्रैकर चार्ट मंगवा लो। इंटर का भी है, फाइनल का भी है और फाउंडेशन का भी अपने भाई बहन को दे देना। ज़्यादा पैसे नहीं लगते, जो प्रिंट आउट के खर्चे और कुरियर के खर्चे वही आपके लिए चार्ज होंगे, राइट। तो इसी के साथ अभी मैं एक बार विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपके साथ यूट्यूब में। बहुत सारे और रिवीजन वीडियोस जून 26 के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि धीरे धीरे आएंगे। बस फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके बैठे रहिएगा चैनल को।